नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 20 नवंबर 2023 और यहां पे 21 नवंबर 2023 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स 3 स्टार सेक्शन में सेलेक्ट कर लिया, जिसके चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। चार्ट के हिसाब से बाइंग और सेलिंग लेवल को देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट टूटने पर कहां पर से सेलिंग आ सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस टूटने पर कहां से बाइंग आ सकता है, कौन सा पैटर्न बना है, क्यों सेलेक्ट किया है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, हर चीज समझेंगे यहाँ पर। लेकिन ये सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, सारे लेवल एजुकेशनल पर्पज के लिए होगा मेरे तो। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी स्वयं किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ और उसका नाम है आपके सामने में सन फार्मा। देखिए सन फार्मा का ये चार्ट आप देख पा रहे हैं भलीभांति। और सन फार्मा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 12 नवंबर के चार्ट को अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। आप यहाँ से देखिए 12, 15 और 16 यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम बना है। इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया था, है ना, और ये भी रेजिस्टेंस एरिया हो गया। लेकिन इसके ऊपर फिर ये क्लोज किया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सपोर्ट कैसे पता चला, जब उसको रीटेस्ट करने के लिए आया तो यहीं से बाउंस हो गया तो ये सपोर्ट पता चल गया कि अब यही सपोर्ट है। फिर देखिए आज भी यहाँ पर से बाउंस किया तो इसके अंदर ये सपोर्ट बन चुका। तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब ये सपोर्ट टूटने पर ही सेलिंग आएगा और ऊपर की तरह इसी तरह यहाँ पर से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर फिर बाइंग देखने को मिलेगा। तो अगर ऊपर के लेवल 1193 या 92 भी पकड़ के चले, 1192 के ऊपर अगर ये भागता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है सन फार्मा में। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1185 का रहेगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1199 दूसरा टारगेट 1206 1206 और तीसरा 1213 1213 रुपए का बनेगा बाय साइड में। लेकिन अगर अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके गिर जाता है तो सेल करेंगे और सेलिंग एरिया बनेगा 1184 रुपए के नीचे। सेल बिलो 1184, जो स्टॉप लॉस होगा 1191 1191 का और जो टारगेट होगा पहले 1177 1177, दूसरा 1170 1170 और तीसरा टारगेट 1163 1163 रुपए का बनेगा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है आपके पास सन फार्मा। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों और सेकेंड स्टॉक्स के लेवल और नाम आपके रीजन बता दूं। सेकेंड स्टॉक है आईटी का जिसका नाम है एचसीएल टेक। देखिए जबरदस्त स्टॉक है एचसीएल टेक और आ गया मैं एचसीएल टेक पे। देखिए छठ पूजा की वजह से थोड़ा बिजी था फैमिली में, क्योंकि छठ पूजा होता है घर में, इसके वजह से नहीं जुड़ पाया 2-3 दिनों से आपके साथ। अब वापस से फ्री हो गया हूँ तो चलिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एचसीएल टेक आप देखें एक कैंडल, आज के एक कैंडल को छोड़ दें अगर आप तो आज देखेंगे एचसीएल टेक बिल्कुल एक साइडवेज सिचुएशन में फंस गया। ना एचसीएल टेक ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, बिल्कुल इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। तो एचसीएल टेक के पास एक रेंज बन गया जिसको कि हम लोग रेक्टेंगल या रेंज बाउंड पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न के ऊपर और नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 1332 को तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1332 और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1325 रुपए का 1325 का और इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 1339 1339, दूसरा टारगेट 1346 1346 और तीसरा टारगेट 1353 1353 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के बक्सा को ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी खुलेगा और सेल अपॉर्चुनिटी होगा 1318 के बिलो। सेल बिलो 1318, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1325 रुपए 1325 का और जो टारगेट होगा वो 1311 1311, दूसरा टारगेट 1304 1304 और तीसरा टारगेट 1297 1297 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर तो स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक एचसीएल टेक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम मैं आपके सामने लेकर आता हूं। नाम है चोला फाइनेंस। देखिए आजकल आप देख रहे हैं एनबीएफसी और बैंकिंग रिलेटेड काफी ज्यादा आरबीआई की वजह से जो है गिरावट वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन चोला फाइनेंस ये खास मूवमेंट नहीं किया है। आप देखें कि एक बड़ी कैंडल के अंदर में ही 2 दिन, आप देखिए बिल्कुल 2 दिन से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते ट्रेड कर रहा है। तो अब इस पैटर्न के ऊपर और नीचे ही
बाइंग और सेलिंग लेवल बनता है। तो ऊपर के लेवल अगर ये 1130 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खुलता है, बाय अबव 1130। स्टॉप लॉस 1123 रुपए का, 1123 का 1123, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1137 रुपए, 1137। दूसरा टारगेट 1144, 1144, और तीसरा टारगेट 1151, 1151 का। और अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर दे तो सेल साइड में जाएंगे और सेलिंग का फिर लेवल एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे ट्रेड ब्रेक होता है लेवल तो 1122 के नीचे सेल बिलो 1122, स्टॉप लॉस 1129, 1129 का रहेगा, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1115 रुपए, 1115। दूसरा टारगेट होगा 1108 रुपए, 1108, और तीसरा टारगेट 1101, 1101 रुपए का। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल डिस्कस कर लिया मैंने दोस्तों आपके साथ में। और अगर ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन, रीजन और लेवल पसंद आया तो फीडबैक करें, कमेंट करें, और मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।